नाम गलत हो जाता है तो आइडेंटिटी रॉन्ग हो जाती है, और अगर केमिस्ट्री में नाम गलत हो जाए तो यार वो कंपाउंड ही गलत हो जाता है। ठीक इसी को तो करेक्ट करने के लिए आपने इस वीडियो को चूज किया है। तो बेटा अगले चंद मिनट्स में आपको मैं सारे नेमिंग स्ट्रक्चर जो आपके आ सकते हैं वो कंप्लीट करा दूंगा और सिखा भी दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहना। देखो बेटा, फर्स्टली स्टार्ट करते हैं, हम आईयूपीएससी क्यों पढ़ते हैं। एवरी कंपाउंड हैज ए वन साइंटिफिक नेम। सही बात है, ठीक है। काम कहाँ का आने वाला है, बोर्ड्स में तो अभी आपके बोर्ड्स है ना कुछ दिनों में, उसमें तो काम आएगा ही। उसके अलावा नीट जेई सब में आप भाई इसका क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाया करता है, ये ध्यान रखना। नेम टेल द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ठीक है बेटा, इसके बाद कुछ जल्दी से फटाफट बेसिक रूल्स पर आ जाते हैं। क्या है आपके, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला रूल क्या करोगे आप, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, डू प्रॉपर नंबरिंग, नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड राइट द फाइनल आईयूपीएसी नेम। हाँ, इन 4 रूलों को बेस पर पूरी ये स्ट्रक्चर आप सीख जाओगे और फटाफट इन रूलों को आप समझते भी हैं, और हम आज ढेर सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं इसके। चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपको वो कार्बन चेन चूज करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। ठीक है, उसके बाद आपको बेटा नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करोगे, अगर उस कार्बन की चेन में फंक्शनल ग्रुप है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एल्डिहाइड CHO, अल्कोहल OH, और कौन सा होता है, कीटो ग्रुप। ठीक है, ये 4 होते हैं ना आपके सिलेबस में। अगर ये कहीं मिल जाए आपको स्ट्रक्चर में तो वहीं से नंबरिंग करेंगे, जहां से ये पास में है या जहां से ये स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा प्रॉपर समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। उसके बाद नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स, कितने टाइप के आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि मिथाइल 1 कार्बन वाला, इथाइल 2 कार्बन वाला, प्रोपाइल 3 कार्बन वाला, एंड सो ऑन। उसके बाद आप एंड में फाइनल नेम लिखोगे। फाइनल नेम में आपका पेरेंट नेम और साथ में उसका सफिक्स। अब बात करते हैं कि सफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, इन सभी की बात करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। स्टेप, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, सेलेक्ट द चेन विद मैक्सिमम कार्बन एटम, ये मैंने आपको बता दिया है। दिस डिसाइड द पेरेंट नेम, इसी से आपका पेरेंट नेम डिसाइड होगा। अगर आपकी पेरेंट चेन में 1 कार्बन है, मैथ बोल दोगे, मैथ। अगर सिंगल बॉन्ड है, मिथेन। ठीक है, वैसे तो मिथेन में आपके सारे सिंगल बॉन्ड हुआ करते हैं, मैं जानता हूं। उसके बाद अगर 2 कार्बन है तो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, अदरवाइज 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को आप क्या बोलते हो, प्रॉप, 4 कार्बन को आप क्या बोलते हो, ब्यूट, 5 कार्बन को आप क्या बोलते हो, बोलो, पेंट, एंड सो ऑन। ठीक, इसी तरीके से अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये पूरी आईयूपीएससी लिखने का फॉर्मेट है, पूरा आईयूपीएससी का है। इसको एक बार आपने समझ लिया ना, आप कोई नाम गलत कर ही नहीं सकते। देखिए, सबसे पहले आपका आता है प्रीफिक्स। यहां पर आप क्या लिखते हो, सब्स्टिट्यूएंट्स, कि इथाइल है, मिथाइल है, कोई भी ब्रांचिंग हो रही होती है उसको लिखते हो सबसे पहले। उसके बाद ये होता है इनफिक्स, इसको आप प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हो, इसको आप सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हो। ठीक है, अभी आप इनफिक्स समझ लो इसे। तो इनफिक्स में क्या लिखते हो, अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो यहां पर आपका वर्ड आ जाता है साइक्लिक, अगर साइक्लिक नहीं है तो फिर यहां पर कुछ लिखने की नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये प्रीफिक्स आ गया, यानी यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा। फिर अगर साइक्लिक है तो साइक्लो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका रूट वर्ड, मतलब जो आपकी पेरेंट चेन होगी, जो आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंट चेन आप सेलेक्ट करते हो ना, उसमें पेरेंट चेन का नाम, जैसे कि अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 2 कार्बन है तो एथ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बेटा ये प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या करता है, अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में आप एन लगाते हो, डबल बॉन्ड में इन लगाते हो, और ट्रिपल बॉन्ड में आप क्या लगाते हो बेटा, आइन लगाते हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो यहां पर लिखना है वर्ड पेरेंट नेम के जस्ट बाद आपका इन, एन या आइन, डिपेंडिंग कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। बेटा सेकेंडरी सफिक्स आपके एल्कोहल, मतलब सॉरी, फंक्शनल ग्रुप हुआ करते हैं। ठीक है, एल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है, आई नो। तो आप समझो कि जब आपको सेकेंडरी सफिक्स का नाम आ जाए ना, तो फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के नाम पर अब आपके पास COOH है, आपके पास बेटा CHO है, आपके पास बेटा अल्कोहल है, और आपके पास एक कीटो ग्रुप है। ठीक है, आई होप आपको इनके नेम आते होंगे। जैसे इनके सफिक्स में नेम क्या आता है, इसका आता है बेटा ओइक एसिड आखिर में, इसका आता है आखिर में अल, इसका आता है आखिर में ऑल, और इसका आता है आखिर में ओन। ठीक है, जब भी मैं आज बहुत सारे एग्जाम्पल लाया हूं, आपको आज क्लियर करा के जाऊंगा। देखो, ट्रस्ट मी, क्लियर करा के जाऊंगा, बोल दिया ना तो जाऊंगा। आगे चलते हैं बेटा। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है आपका, और मैंने इसको इसी फॉर्मेट में आपको सजा दिया है। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, ये आप सबसे पहले चूज करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
ठीक है, तो मैंने ये कार्बन चेन चूज कर ली क्योंकि इस मेरे कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। क्या मैं ऐसे कार्बन चेन चूज कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन स्ट्रेट में मिल गई, बढ़िया बात है। अगर ऐसे आने में मुझे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन मिल जाते तो मैं वही चेन चूज कर लेता। बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। मैं कहना चाह रहा हूं CH3 CH CHOH और ये CH3 है। अगर मुझे यहां पर इस तरीके से ये मिल जाते, ठीक है, तो देखो मैं ये वाली कार्बन चेन चूज करता, फिर मैं कहता भाई ये मेरी कार्बन चेन है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपकी कार्बन चेन स्ट्रेट हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अभी यहां पर आप ऐसे चलो बात सेम आएगी। अब इधर देखो नंबरिंग कहां से करें, तो बेटा नंबरिंग में सबसे पहले देखो कोई फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, कौन सा है, अल्कोहल है, तो जहां से अल्कोहल पास हो वहीं से नंबरिंग करेंगे। जैसे अगर मैं यहां से देखूं तो 1 2 3 यहां से 3 नंबर पे अल्कोहल आ रहा है, और अगर मैं यहां से देखूं 1 2 3 4 2 नंबर पे अल्कोहल आ रहा है, तो मेरी नंबरिंग जहां से फंक्शनल ग्रुप पास आएगा वही सही होगी। ठीक, अब आप लिखना चालू करिए। आपके पास कोई एल्काइल पार्ट है, हाँ मेरे पास एक एल्काइल का पार्ट है, यानी इसको आप ब्रांच बोलते हो, ये ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग है। अब सबसे पहले आप प्राइमरी क्या लिखोगे, सॉरी, सबसे पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे, इसको आप सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे। कौन है, एक कार्बन का है, मिथाइल है, तो आप सबसे पहले लिखोगे क्या चीज, 3 मिथाइल। उसके बाद देखो क्या कंपाउंड साइक्लिक है, नहीं साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक होता तो साइक्लिक ऐड होता, अब साइक्लिक नहीं है, कुछ नहीं ऐड करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या लिखना है हमें, पेरेंट चेन का नाम, कितने कार्बन की है, 4, तो लिख देंगे ब्यूट। उसके बाद क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपकी कौन आएगी, प्राइमरी सफिक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, तो ब्यूट। ब्यूट के बाद आपका यूज हो जाएगा बेटा प्राइमरी सफिक्स, जिसको आप बोलते हो एन। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में कौन आएगा आपका, एल्कोहल, कौन से नंबर पे है वो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो क्या नेम आ जाएगा, 3 नंबर पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, फिर पेरेंट चेन ब्यूट, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये आ गया आपका एन, ये वर्ड रूट आ गया आपका, ये एन आ गया। ठीक है बेटा, ये मिथाइल आ गया आपका, और उसके बाद आप नाम लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स का, जो कि फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 ऑल। ठीक है, इस तरीके से हमें अरेंज करना है। ये तो यार अभी जस्ट शुरुआत है, पहला ही तो क्वेश्चन हुआ है। हाँ सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत लो, अभी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं तुम्हें, लोड नहीं लेने का। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नंबरिंग वगैरह मैंने आपको सब समझा दी है। अब जैसे कि सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होते हैं, अगर एक है ये, इसको बोलते हैं CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल। एल्काइल बनते कैसे हैं, हाइड्रोकार्बन में से, यानी एल्केन में से एक एच निकाल दो, या कोई भी एल्कीन में से एक एच निकाल दो। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको एक एच निकाल देना, मिथाइल बन जाता है। ओके, फाइनल नेम में आप पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट नेम लिखोगे, सही बात है। और उसके बाद हाइफन का यूज करना है, कॉमे का यूज करना है, कहाँ कहाँ करना है, कैसे कैसे करना है, टेंशन नहीं लेना, मैं बताऊंगा तो सही। जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या क्या यूज हुआ है बेटा, सारे हाइफन यूज हुए हैं। ठीक है, कॉमा अभी कहीं यूज नहीं हुआ, कहाँ यूज होगा कॉमा, बताएंगे बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलो फटाफट सॉल्व एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाया मैंने आपके लिए बेटा। कोई आपको सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, इसके अलावा तो कोई कार्बन चेन ही नहीं है। कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, तो प्रॉप आ जाएगा। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, क्या यहां से कर दो, चाहो तो यहां से कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ठीक है, नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। अगला क्वेश्चन आता है आपका सॉल्व एग्जाम्पल में। अब देखो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके का दिया हुआ है, CH3 CH CH3 CH3, ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन के नाम पर आपके पास ये है। ठीक है, अब आप नंबरिंग कहां से करोगे, क्या मैं यहां से करूं 1 2 3, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट तो है ना, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास होगा वहीं से नंबरिंग करोगे। सर यहां से 1 2 3 पर आ रहा है, 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और यहां से 1 2 3, यहां से भी 2 नंबर पर आ रहा है। अगर दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, चलेगी, आंसर सही आएगा। देखो आप, देखो देखो नाम क्या होगा इसका। अब 2 नंबर पे सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम कौन से नंबर पे है, 2, और कौन है वो, मिथाइल, हाइफन यूज करके 2 मिथाइल। उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो डायरेक्ट पेरेंट का नेम आएगा आपका कौन, प्रॉप। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो बेटा एन, प्रॉप एन। इस तरीके से आपको नेम लिखना है, इस तरीके से आपको नेम लिखना है, तो आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मुझे बताओ कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, 1 2 3 4।
कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, सीधा 4 कार्बन को क्या बोलते हो आप बेटा? ब्यूट, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। सिंपल नाम हो जाएगा बेटा आपका ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हो इस क्वेश्चन की। ठीक है, इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलो वीडियो को जल्दी से पॉज करो और इसका नाम लिख के दिखाओ। ठीक है, आई होप आपने इसका नाम लिख लिया होगा ईमानदारी से। ईमानदारी करी है नहीं करी है? पॉज किया था नहीं किया था? बेटा देखो ऐसे ही सीखते हैं चीजों को, पॉज करो फिर लिखो। अब आप फिर आ जाओ, मैं देखकर दिखाता हूं आपको। लॉन्गेस्ट चेन मैंने ये सेलेक्ट कर ली आपकी, कर ली नहीं कर ली? ओके, उसके बाद नंबरिंग कैसे करूं? अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4, तो कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है ना, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है। अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो ये आपका ये वाला आ गया सब्स्टिट्यूएंट, इसको ब्रांचिंग में बोलते हो। तो अगर आपने नंबरिंग इधर से करी है 1 2 3 4, तो इधर से 3 नंबर पर आ रहा है। और अगर आप नंबरिंग यहां से करते तो कितने नंबर पर आ रहा है? 1 2 3 4। अगर मैं इस साइड से कर रहा हूं तो 2 नंबर पर आ रहा है। तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास आएगा वहीं आपको नंबरिंग चूज करनी पड़ेगी। तो अब नाम लिखता हूं मैं दोबारा से, देखो स्प्लिट कर करके नाम लिखता हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले किसका? प्राइमरी प्रीफिक्स का नेम, तो आप लिखोगे 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखो, 2 नंबर पे 2 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद किसका नेम लिखोगे आप? पेरेंट चेन का। साइक्लिक नहीं है ना, तो पेरेंट चेन का नाम लिखो। कौन है पेरेंट चेन आपकी? कितने? 4 कार्बन की, तो ब्यूट। ठीक है, प्लस क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं? हाँ, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन, ब्यूट प्लस एन। अब आप नाम मिलाकर लिख दो, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। बोलो भाई, ईमानदारी से बताओ सही था नहीं था? ठीक है, कमेंट में नाम लिखा था नहीं लिखा था? देखो वीडियो देख रहा हो, बिल्कुल चीटिंग नहीं करेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा। मैं चीटिंग को फिर समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5, आप मुझे बताइए इसका आपको क्या आंसर आने वाला है? CH3 CH CH3 CH CH3, और ये आपकी हो गई है CH3। ठीक है, फिर से पॉज करो और आंसर लिखो कमेंट में। कमेंट में आंसर जरूर लिख देना। चलो पॉज करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। सबसे पहले क्या चूज करना है आपको? सबसे पहले क्या चूज करना है? पेरेंट चेन चूज करनी है। अगर पेरेंट चेन चूज करनी है, कर ली। कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ है। नंबरिंग कहां से करूं? अब देखो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4, अगर मैंने यहां से नंबरिंग करी तो सब्स्टिट्यूएंट एक तो 2 नंबर पर आया और 3 नंबर पर आया। और अगर मैंने नंबरिंग यहां से करनी चालू करी, अगर मैंने बेटा नंबरिंग यहां से करनी चालू करी 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट अब भी 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, यानी जिधर इधर से भी नंबरिंग करी 2 3 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करी 2 3 नंबर पर आ रहा है। मतलब कहने का ये है आप कहीं से भी कर सकते हो। अब आप नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपका कौन है? सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है भाई आपका? आप कहोगे एक तो 2 नंबर पे है, तो 2। अब आपको कॉमा यूज करना है, 2 कॉमा। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट आपको अलग अलग पोजीशन पे दिखाई दे रहा है या सेम ही पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे लिखेंगे 2,3। उसके बाद आप हाइफन का यूज करेंगे। 2 बार है ना, तो डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। सारा नेम आप अपने स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो 2,3 डाइमिथाइल। और उसके बाद आप पेरेंट चेन का नाम लिखोगे ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, बात खत्म। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखते हैं। अल्कोहल, अगर अल्कोहल आ जाता है तो आखिर में क्या लिखते हो बेटा? OL। क्या लिखते हो आखिर में? OL लिखते हो। ठीक, जैसे CH3 CH2 OH। तो इसको आप क्या लिखोगे? अब देखो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2, और तो कोई चेन नहीं दिख रही, तो आप लिखोगे इसे एथ प्लस एन प्लस ऑल। इसको ऐसे लिखोगे, एथ प्लस एन प्लस ऑल, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, सीधा फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले पेरेंट का नेम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नेम। तो एथ, फिर क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है एन और ऑल। अब इनको जब मिलाकर लिखोगे आप तो नाम आ जाएगा एथेनॉल। जब इन दोनों को मिलाकर लिखोगे तो यहां से ई को गायब कर देंगे, यहां से ई को गायब कर देंगे, नाम हो जाएगा इसका एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए। एल्कोहल है, अब बताओ यहीं से नंबरिंग होगी, जहां से फंक्शनल ग्रुप होगा वहीं से नंबरिंग चालू कर दो। तो पहले तो आपने चेन डिसाइड कर ली यही है, जहां से फंक्शनल ग्रुप है वहीं से नंबरिंग चालू कर दो, या फिर जहां से वो पास है वहीं से चालू कर दो। भाई बीच में से मत कर देना नंबरिंग, इधर टर्मिनल से या इधर टर्मिनल से, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो। अब यहाँ पे 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, यहीं से करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले लिखोगे प्रॉप, प्रॉप के बाद एन प्लस ऑल, प्रॉप प्लस एन प्लस ऑल, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, डबल बॉन्ड वाला। अब देखो ये तो नेम आ गया, सॉरी
पेरेंट चेन आ गई आपकी, 3 कार्बन की है। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे, जल्दी से बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। उसके बाद चेक करना है डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी रखोगे, फंक्शनल ग्रुप की। उसके बाद प्रायोरिटी किसकी रखनी है, डबल बॉन्ड की। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ से पास है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। सर यहाँ से पास है तो 1 2 3। नाम क्या हो जाएगा, नाम कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। पेरेंट का नाम क्या है, प्रॉप। प्रॉप प्लस आपकी इन है, कौन से नंबर पे इन है, 1 नंबर पे है, प्रॉप 1 इन। प्रॉप 1 इन। तो आप इसको प्रॉप 1 इन को सीधा सीधा प्रोपीन भी कर सकते हो, प्रोपीन भी कर सकते हो, या फिर 1 प्रोपीन भी कर सकते हो, 1 प्रोपीन भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, प्रॉप 1 इन भी लिख सकते हो या फिर प्रोपीन भी लिख सकते हो। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड वाला अगेन, जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में होगा वहीं से नंबरिंग 1 2 3। नाम क्या हो जाएगा, अच्छा डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आइन लिखा करते हैं, तो नाम हो जाएगा आपका ये प्रॉप 1 आइन, या 1 प्रोपाइन भी चलेगा, या फिर 1 प्रोपाइन भी नेम चलेगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस राउंड। चलो वीडियो को पास करो और ट्राई करो। ठीक है, चलिए आई होप आपने सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे और कमेंट में उनका नाम लिख दिया है, लिख दिया नहीं लिख दिया, नहीं लिखा है तो फिर से पॉज करो, कमेंट में पहले नेम लिखो ताकि मुझे पता तो चले आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो। ठीक, चलो नाम स्टार्ट करते हैं। बेटा ये आपका CH3 ऊपर होगा तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5। तो नेम क्या हो जाएगा आपका, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और आगे क्या हो जाएगा, 5 है पेंटेन। नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। बोलो सही था आपका नाम, नहीं था। ठीक है, फिर आपके इधर आ जाता है, यहां से नंबरिंग 1 2 3 4, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट आपका पास में ब्रैकेट में बेटा सब्स्टिट्यूएंट है, ऊपर लगाते हैं इसको, तो नाम हो जाएगा आपका 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और यहां पर देखिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, जहां से डबल बॉन्ड पास में है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा कितना, 4 नंबर है ना, तो ब्यूट 1 इन। ठीक है, आई होप आपने सारे आंसर ठीक लिखे होंगे। तो बताओ आप लोगों को कैसी वीडियो लगी, क्या आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, और अगर आप लोग चाहते हो मैं इसके और थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आऊँगा, लेकिन आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बेटा वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और टेंशन तो लेना ही मत। ठीक है, अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उसके लिए छोटी छोटी वीडियो बना के लेकर आऊंगा। और आपको इसको और प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो बनाओ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, वरना प्रैक्टिस के लिए मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, देखो जैसे ये कॉमन मिस्टेक वगैरह, बोर्ड एग्जाम टिप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन आप करके लेके आएंगे। ठीक है, आपके होमवर्क है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में ये आपके होमवर्क है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी ले लो, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके सारे ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं इसी के लेकर आ रहा हूं, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ठीक है, सारे क्वेश्चन बेटा खींच लिए, ये कर लिए, आपका यूपीएससी में काम हो गया, आपका यूपीएससी में काम हो गया। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। आप लोग बेटा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके ये बेटा ऐसा कोई आज तक पेपर नहीं बना है केमिस्ट्री का, सच बता रहा हूँ, खास करके जिसमें ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन और उसके डेरिवेटिव से रिलेटेड बात होती है, तो उसमें IUPAC ना ही हो। बेटा नाम तो आते ही हैं और ये आपके फ्री के नंबर देके जाते हैं, कोई रटेगा नहीं इस नाम को। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।